तो लास्ट क्लास में हमने जाइलम खत्म किया था। जाइलम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लोएम। ठीक है। अच्छा, नोट्स में इस बीच में आपको एक चीज लिखा मिलेगा, जाइलम फ्लोएम के टॉपिक के बीच में एक पेज लिखा मिलेगा। बेसिकली उस पेज को आगे शिफ्ट करना है, वो पेज वहां पे गलती से लिखा गया है। बेसिकली वो पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ के पहले बताया जाता है, वैसे मैं आगे भी बता दूंगा। ठीक है, तो उस पार्ट को मैं भी यहाँ नहीं ले रहा क्योंकि उस पार्ट का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। बेसिकली वो वेस्कुलर कैम्बियम बाहर अंदर क्या बनाता है इसके बारे में वो बताया गया है। ठीक है, तो आप चिंता न करें, अगर आप बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा, फ्लोएम के 10 बाद बता दूंगा, अभी उसको बताने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसलिए नोट्स को देख के कंफ्यूजन नहीं होना है। नाउ आवर टॉपिक इज फ्लोएम। और आपको पता है कि फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होते हैं, कल ही मैंने बता दिया था। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब और कंपानियन सेल। ठीक है, इसमें कौन डेड होता है कौन लिविंग होता है, शिवानंद बताएगा। इसमें कौन डेड है कौन लिविंग है, फटाफट। सर पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सभी के सभी डेड है। ठीक है, माइक बंद करो ना। मैंने आपको फ्लेम का मेन फंक्शन क्या बताया था, मैंने आपको फ्लेम का मेन फंक्शन बताया था कि जो लीफ में फोटोसिंथेसिस बनते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, देन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो लीफ के जगह जहां बनती है वहां से पूरे प्लांट ऑर्गेन, पूरे प्लांट बॉडी को कंडक्ट की जाती है। बोलिए सर, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सब लिविंग ही होगा। अरे रे 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 रे, सही बोल रहा है लड़का, उल्टा कर दिया ये लड़का। सही, ये लड़का उल्टा ही फिर बोला ना यहाँ पे, सॉरी। ठीक ठीक, ये बोला और मैं आगे बढ़ गया। फ्लोएम फाइबर डेड, बाकी सब लिविंग, ऐसा ही शिवानंद भी बोला था क्या? नहीं, ये उल्टा बोला था। उल्टा बोला था। ठीक है, वैसा होता है जाइलम में। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग, बाकी सब डेड। हाँ, तो ठीक है, वो तो फ्लोएम फाइबर डेड, बाकी सब लिविंग। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि जो ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है लीफ से, वहां पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कंडक्ट कराने का काम फ्लोएम का है। लेकिन वो तो मेन फंक्शन है, इसके अलावा फ्लोएम का और भी काम है। क्या काम है? जैसे पैरेन्काइमा स्टोरेज का वर्क करता है। ठीक है, अभी पैरेन्काइमा को हम डिटेल में भी देखेंगे। देन फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। एंड देन सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलके फूड का, या फिर यूं बोलो कि फोटोसिंथेसिस का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करता है? कंडक्शन करता है। ठीक है, मैकेनिज्म कि कैसे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल कंडक्शन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये मैकेनिज्म हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। बट सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, वो पार्ट हमारे प्लांट एनाटॉमी का पार्ट है। ठीक है, तो आज पहले हम इन चारों पार्ट को खत्म करते हैं। फर्स्ट वन है फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन फ्लोएम फाइबर, इन दोनों को पहले खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, एक दो बातें नया बताना है मुझे, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात, नॉर्मल बात कि फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। ठीक है, एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि अभी तक आपने देखा था कि फ्लोएम पैरेन्काइमा, मैंने आपको बोला था, याद करो कि फ्लोएम पैरेन्काइमा का शेप कुछ भी हो सकता है, ओवल, राउंड। मैंने कहा था कि मोस्टली आइसोडायमेट्रिकल होता है, याद करो मैंने कहा था ऐसा। ठीक है, लेकिन जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ना, इसकी खास बात ये है कि ये इलोंगेटेड होता है। पहली बात तो सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड। तो ये थोड़ी खास बात है कि ये लंबे लंबे जैसे होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब यू सिलेंड्रिकल। लेकिन एक और खास बात की, जो इसके एंड होते हैं वो थोड़े नोकीले होते हैं, मतलब टैपर लाइक एंड होता है। ये पैरेन्काइमा के लिए अपने आप में खास बात हो जाता है कि पैरेन्काइमा होके भी एंड टैपरिंग। अदरवाइज ये टैपरिंग एंड किसका फीचर है? ये टैपरिंग एंड फीचर है जाइलम ट्रैकिड्स का, या फिर फाइबर का भी बोल सकते हो, कई फाइबर भी टैपरिंग एंड रखते हैं, लेकिन पैरेन्काइमा होकर टैपरिंग एंड रखना, ये थोड़ी सी इसमें खास बात हो जाती है। तो ये बात आपको अलग से याद रखना है कि क्या कोई ऐसे पैरेन्काइमा भी है जो लंबे लंबे हो गए, इलोंगेटेड हो गए, और साथ में टैपरिंग एंड। यस है। कौन है वो? फ्लोएम पैरेन्काइमा। देन वही फंक्शन तो स्टोरेज ही है। ठीक है, फूड स्टोरेज वगैरह। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जाइलम पैरेन्काइमा में फूड स्टोरेज का नाम पे फैट, कार्बोहाइड्रेट और अदर केमिकल्स, वहां मैंने अदर केमिकल्स आपको बताया था, टेनिन्स। और यहां मैं अदर केमिकल्स का नाम बता रहा हूँ, 3 नाम एनसीईआरटी में लिखे हैं। क्या क्या? रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। ये सभी ऐसे केमिकल्स हैं, बायोमोलिकुलर हैं। ठीक है,
लेकिन ये ऐसे केमिकल्स हैं जो आप बोल सकते हो कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। आपको मैंने बताया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में अंतर, ठीक है। तो ये रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज ये सब बना के स्टोर करके रखने का काम है फ्लोएम पैरेनकाइमा का। बाकी रही बात कि पैरेनकाइमा है तो सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल होगी और सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, थिन होगी, इलास्टिक होगी। लेकिन सेल का शेप फ्लोएम पैरेनकाइमा में स्पेसिफाई करके आपको ध्यान रखना है, cylindrical elongated with taper end. This is all about phloem parenchyma. अच्छा, एक बात और कि phloem parenchyma मोनोकोट में नहीं मिलता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप मोनोकोट का रूट, स्टेम और लीफ पढ़ रहे होंगे, कहीं पे भी आपको phloem parenchyma की चर्चा नहीं करेंगे, होगा तो वहां जाइलम पैरेनकाइमा होगा, phloem parenchyma नहीं होगा। तो ये बात आपको स्पेसिफाई करके एक बात और मेंशन करके याद रखना है कि मोनोकोट में phloem parenchyma नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो एक बार मैं आपको पूरा नोट में दिखा देता हूं कहां है फ्लोएम पैरेनकाइमा, देन मैं आगे बढ़ूंगा। यही वाला पेज मैं कह रहा था कि ये वाला पेज बेसिकली यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, आगे काम है, लेकिन फिर भी मैं फ्लोएम पढ़ाने के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देन दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। फर्स्ट वन इज सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा इसमें एक डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं, जैसा कि राष्ट्री ने रिमेंबर बाद में याद दिलाया। देन मेन फंक्शन, ये देखो ये जो मैंने लिखा है मेन फंक्शन है क्या क्या है मेन फंक्शन? ट्रांसलोकेशन ऑफ, ट्रांसलोकेशन मतलब वही कंडक्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स, जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, वो फूड हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ फ्लोएम पैरेनकाइमा टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा कि डब्बे में घिरा हुआ, ये देखो, दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा इलोंगेटेड होता है, टैपरिंग और सिलेंड्रिकल सेल होता है, ठीक है। अब चाहो तो बगल में इस टाइप से बना, नोकीलियो एंड होते हैं, ठीक है, इस टाइप का। देन कि इसके पास साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस भी डेंस होता है। ये बात पैरेनकाइमा की ही कॉमन बातें हैं, तो फ्लोएम पैरेनकाइमा में तो एप्लीकेबल है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, एक बात और कि जैसे मान लो कि ये एक फ्लोएम पैरेनकाइमा है और ये दूसरा फ्लोएम पैरेनकाइमा, तो यहाँ पे सारे फ्लोएम पैरेनकाइमा एक दूसरे के साथ पिट के थ्रू सुनना ध्यान से, ये प्राइमरी सेल वॉल है, मान लो कि यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि सेल डेड हो जाए, क्योंकि पैरेनकाइमा है। पिट बने और पिट के थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटर कनेक्शन अभी भी वेल डेवलप्ड है, यानी कि पिट तो बने क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हुआ, लिग्निन का डिपोजिशन भी हुआ, लेकिन इतना लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ कि सेल डेड हो जाए, लेकिन इतना लिग्निन का डिपोजिशन हुआ कि पिट का फॉर्मेशन हुआ। और तो और मैंने आपको बोला भी था, याद करो, कि पिट का फॉर्मेशन होता है और बाद में अगर लिग्निन का ज्यादा डिपोजिशन होता चला गया तो बाद में सेल मेम्ब्रेन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देती है, प्लाज्मोडेस्मेटर कनेक्शन खत्म हो जाता है। ऐसा होता है फाइबर में, ऐसा होता है फाइबर में, ऐसा होता है ट्रैकीन में, ऐसा होता है वेसल में, आप बता सकते हो। लेकिन यहां पर पिट का फॉर्मेशन हुआ और थोड़े बहुत आप ये कह सकते हो कि लिग्निन का डिपोजिशन थोड़े बहुत हुए, अभी तो आप बोल सकते हो ना कि सेल वॉल ठीक है, सेलुलोजिक है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला जा रहा कि केवल सेलुलोजिक है। अगर पिट का फॉर्मेशन हुआ दैट मींस थोड़ा बहुत लिग्निन का डिपोजिशन हुआ, लेकिन उसकी वजह से प्लाज्मोडेस्मेटर कनेक्शन ब्लॉक नहीं हुए। इवन प्लाज्मोडेस्मेटर कनेक्शन इतने अच्छे से वेल डेवलप्ड है कि इन दोनों के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज चल रहा है, इन दोनों के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज चल रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि पिट है और उस पिट के थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा भी क्रॉस कर रहे हैं वेल डेवलप्डली, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट कि फ्लोएम पैरेनकाइमा फूड स्टोर करता है और अदर मटेरियल लाइक रेजिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज का स्टोरेज करता है। और एक पॉइंट कि फ्लोएम पैरेनकाइमा मोनोकोट में नहीं पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम पैरेनकाइमा। मैं फिर से बता दूं, सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा है, नॉर्मल बातें कि पैरेनकाइमा है तो लिविंग टिश्यू होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा, सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में लिग्निन डिपोजिशन होगा, तभी पिट का फॉर्मेशन हुआ। और पिट के फॉर्मेशन के साथ साथ प्लाज्मोडेस्मेटर कनेक्शन भी अभी भी है, ठीक है। और दूसरा कि पैरेनकाइमा है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो डेंस होगा, ये बात पहले से आप बोलते आ रहे हैं। देन इसके शेप और साइज इलोंगेटेड, टैपरिंग और सिलेंड्रिकल सेल होते हैं, और बस फूड स्टोरेज के नाम पे वही कार्बोहाइड्रेट वगैरह स्टोर होता होगा, लेकिन एक्स्ट्रा केमिकल जैसा रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज भी स्टोर होता है। देन मोनोकोट में एब्सेंट होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए फ्लोएम पैरेनकाइमा के बारे में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोएम फाइबर, ठीक है। पहले मैं फाइबर को खत्म कर देता हूं तब डाउट नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोएम फाइबर। अगेन फ्लोएम फाइबर स्क्लेरल कैमेटस फाइबर है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम में मिलता है, फ्लोएम फाइबर प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि फ्लोएम फाइबर फ्लोएम फाइबर इज स्क्लेरल कैमेटस फाइबर, ठीक है। फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम में केवल मिलेगा, प्राइमरी फ्लोएम में जनरली बोल रहा हूं मैं, कभी कभी रेयरली बन भी जाता है, जनरली प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर नहीं होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की फाइबर है तो वही डाइड होगा, इलोंगेटेड भी होगा, सेल वॉल थिक होगा, सपोर्ट देने का काम करेगा, ये सब तो कॉमन बात हो गई। लेकिन फ्लोएम फाइबर को एक अलग ही नाम से हम लोग पुकारते हैं जिसका नाम है बास्ट फाइबर। क्या? बास्ट फाइबर। तो आज के बाद जब भी आपको बास्ट फाइबर लिखा मिल जाए तो ये बास्ट फाइबर बोटनी में टर्म ही दिया गया है फ्लोएम फाइबर को। देन मैं आपको बता दूं बच्चों, फ्लोएम फाइबर और जाइलम फाइबर के तुलना में फ्लोएम फाइबर ज्यादा कॉमर्शियली यूज्ड फाइबर है, क्योंकि कई सारे ऐसे फ्लोएम फाइबर हैं जिससे आप रस्सी बनाते हो, चटाइयां बनाते हो, और भी कई सारे प्रोडक्ट है जो आप फ्लोएम फाइबर से बनाते हो। एंड कुछ कमर्शियली यूज्ड फ्लोएम फाइबर का नाम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जैसे आपने भी नाम सुना होगा जूट, नाम सुना है, जूट, हम्प नाम सुना होगा। तो ये सब फ्लोएम फाइबर है। ये सब हम लोग क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट के सेल वगैरह को सरा उड़ा के उससे फाइबर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो दी जूट, हम्प, सन, एक सन है, सन, these are bast fiber, basically these are phloem fiber, commercially used phloem fiber, this is all about phloem fiber। इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये सेकेंडरी फ्लोएम में मिलता है, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे फ्लोएम फाइबर के बारे में भी यहाँ लिखा होगा, ये रहा फ्लोएम फाइबर, ठीक है। स्क्लेरल कैमेटस फाइबर है, सेकेंडरी फ्लोएम में होता है बट अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर कहते हैं। कुछ इकोनॉमिकली बास्ट फाइबर के नाम जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जूट है, सन फ्लैक्स, हेम्प, ये सब, ठीक है। इलोंगेटेड होता है, अनब्रांच्ड होता है, इस प्रकार, इसीलिए तो रस्सियां ऐसे बन जाती है, लंबे लंबे से होते हैं ना, लंबे लंबे से। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आप अगर आगे मैं बताऊंगा कि इसमें रोटिंग में प्रभु कि इसको प्लांट प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम लोग, सेल वगैरह को मार उड़ के उससे फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। तो कॉमर्शियली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और किनारे उसके पॉइंटेड होते हैं, एक एक पर्टिकुलर फाइबर की हम बात करें, निडल लाइक होते हैं इसके भी, ठीक है। एंड एट मैच्योरिटी, वो तो कॉमन सी बात है भाई, पहले भी बताया मैंने कि स्क्लेरल गामा जब मैच्योर हो रहा होता है तो उसके प्रोटोप्लाज्म सूख जाते हैं और डेड हो जाते हैं, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। तो मैंने आपको फ्लोएम के 4 कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट को पढ़ा दिया है। मेरे फ्लोएम और जाइलम पढ़ाने का जो जाइलम और फ्लोएम पढ़ाने का सेम स्टाइल है। जैसे मैंने याद करूं, जाइलम में पहले सेपरेटली मैंने जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर को डिस्कस किया, देन मैंने बेसल और ट्रैकिड को कंपैरेटिव वे में स्टडी कराया, वैसे ही फ्लोएम में भी कराऊंगा मैं अभी। जैसे मैंने आपको पैरेन्काइमा और फाइबर पढ़ा दिया फ्लोएम का, अब सीव ट्यूब और कॉम्बिनेशन हम एक साथ कंपैरेटिव वे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको यहाँ तक में कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक, नो सर। प्रतीक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। रिभा, शिवानंद, काम इसका सेम ही है सर, मतलब फाइबर है तो मैकेनिकल सपोर्ट ही हाँ करेगा, पैरेन्काइमा है तो काम वुड सेम ही होता है। बस हम लोग क्या है कि फ्लोएम फाइबर को हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है तो हम उसको ज्यादा यूज करते हैं डेली लाइफ। यस, नो डाउट। शिवानंद, ये सुमन, नो। चलिए यहाँ तक पढ़ के इसको जल्दी से याद कीजिए। अगले मीटिंग में हम एक साथ लेते हैं सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अगले मीटिंग में फ्लोएम खत्म करेंगे, फिर इकोलॉजी का मॉड्यूल डिस्कस करना है, ठीक है।